हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी एक 60 साल की तन्हा औरत की है जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन वो एकदम अकेली है क्योंकि 2 साल पहले उसके हस्बैंड की मौत हो गई। अब तो वो अपने प्रोफेशन से भी रिटायर हो चुकी है, इसीलिए अब ये तन्हाई उसे अंदर से खाए जा रही है। और यही वजह है कि आज उसने वो कदम उठाया जो उसने आज से पहले कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल आज वो पहली बार किसी दूसरे शख्स के इतने करीब आएगी, पर ये सब जितना देखने में आसान लग रहा है उतना होगा नहीं, क्योंकि नैन्सी के लिए उसका उठाया हुआ ये कदम पूरी तरह से उसकी जिंदगी को उलट कर रख देगा। पर कैसे, चलिए देखते हैं। नैन्सी कटोरा नाम की औरत जिसने आज एक 5 स्टार होटल में एक स्वीट बुक किया है और वो किसी के आने का इंतज़ार कर रही है। दरअसल उसने एक ऑनलाइन साइट से लियो नाम की स्कॉट को बुक किया। स्कॉट उन्हें कहते हैं जो पैसों के लिए किसी के साथ इंटीमेट होते हैं, उनके अकेलेपन को दूर करते हैं। उसने ये इसलिए किया ताकि वो अपनी लाइफ का वो फाइनल प्लेजर महसूस कर सके, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई है। अगर किसी को पता लग गया उसकी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। ऊपर से लियो उसे उम्र में भी बहुत छोटा है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण वो काफ़ी डर रही है। इतनी में डोर बेल बजती है। गेट खुलने पर पता लगा कि वो लियो है, तो नैन्सी उसे अच्छे से ग्रीट करती है। लियो भी समझ गया कि नैन्सी काफ़ी नर्वस हो रही है, इसीलिए उसने उसे शांत करने के लिए एक किस कर दिया ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, जिससे नैन्सी काफ़ी इम्प्रेस होती है। देन वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है, पर यहाँ लियो समझ रहा था कि वो इस गैप के कारण इतना झिझक रही है, इसीलिए उसने कहा कि उसे कोई परेशानी नहीं है उसके इस गैप से, क्योंकि वो उसके हालातों को समझ सकता है। अब इस दौरान नैन्सी अपने अतीत के कुछ किस्से उसे शेयर करती है, जैसे वो एक टीचर रह चुकी है पर अभी वो रिटायरमेंट पर है। उसका हस्बैंड वो एक मिलिट्री मैन था, पर 2 साल पहले उसकी मौत हो गई। लेकिन उसने अपनी पूरी मैरिड लाइफ में कभी वो प्लेजर हासिल नहीं किया जो उसे चाहिए था। उसका हस्बैंड हमेशा अपने कामों में बिजी रहता था। उसकी बातें सुन लियो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानियाँ। इतना कहने के बाद वो उसके करीब जाने लगता है, लेकिन नैन्सी घबरा कर वॉशरूम में चली जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपने पति को धोखा दे रही है। भले ही वो उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुका है, पर प्यार तो वो सिर्फ एक ही इंसान से करती है, जो कि उसका हस्बैंड है। पर कुछ देर अकेले समय बिताने पर उसे समझ आया कि वो जिस काम के लिए यहाँ पर आई है वो उसे करना चाहिए, क्योंकि ये करने से उसे खुशी मिलेगी। इतना सोचने के बाद वो एक नया गाउन पहनकर बाहर आती है, जहाँ पर लियो उसका पहले से इंतज़ार कर रहा था। पर ये क्या, बाहर जाने पर तो नैन्सी ने अपना मन बदल लिया। उसने लियो से कहा कि वो अब उसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकती, क्योंकि उसे ये सही नहीं लग रहा है, पर वो उसके पैसे दे देगी जिसे लेकर वो जा सकता है। पर लियो वहाँ जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसने नैन्सी की आंखों में वो देखा है जो शायद कोई और नहीं देख पाए। दरअसल नैन्सी को कोई ऐसा शख्स चाहिए जो उसकी बातों को सुन सके, हर दर्द को बांट सके, क्योंकि वो टूटी हुई है अंदर से, जो आज के समय में हर इंसान है। लेकिन वो शख्स हमेशा हंसता रहता है, इसीलिए लोगों को लगता है कि उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर हकीकत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं को ही होती है। खैर, अब यहाँ लियो से बताना शुरू करता है कि जिस दौरान नैन्सी काफ़ी कुछ अपने बारे में बताती है, जैसे वो एक टीचर है, अच्छी माँ है, एक अच्छी पत्नी है, लेकिन हमेशा सभी के लिए अच्छा बनने के चक्कर में वो खुद के लिए बहुत बुरी बन गई। उसने कभी खुद के लिए नहीं सोचा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसने जिस किसी के बारे में सबसे ज़्यादा टाइम दिया वो सभी उसे छोड़कर चले गए, फिर चाहे उसके बच्चे हों या फिर उसके हस्बैंड। लियो से पूछता है कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ऐसे में हर किसी को कोई ना कोई मिल ही जाता है और तुम्हें तो पक्का मिल जाएगा। नैन्सी उसकी बात पर हामी भरती है, पर उसका कहना था कि उसे इस पार्क की ज़रूरत है अपने पार्टनर से, क्योंकि वो एक हैपनिंग लाइफ जीना चाहती है। लेकिन जो कोई भी उसे मिलता है, किसी से भी वो बात किया करती है, वो बस अपनी नीड को पूरा करना चाहता है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम ये काम क्यों करते हो, क्या तुम्हारी माँ को पता है इस बारे में? तो उसने जवाब में कहा कि वाह, क्या तुम चाहती हो कि मैं उन्हें बता दूं? अगर ऐसा मैंने किया तो वो मुझे बहुत सुनाएंगी। असल में मैंने उन्हें ये बताया है कि मैं एक ऑयल एजेंसी में काम करता हूँ, पर मुझे इस काम में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ उससे दूसरों को खुशी मिलती है और मुझे वही लोग हायर करते हैं जो तन्हा होते हैं या फिर किसी न किसी चीज़ से परेशान होते हैं, जैसे कि तुम हो। लियो की बातें सुन धीरे धीरे करके दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, लेकिन अभी लियो कुछ भी ऐसा नहीं करता जिससे कि नैन्सी को अजीब लगे। वो उसे और जानने की कोशिश करता है। इस दौरान नैन्सी बताती है कि कुछ दिन पहले वो एक रेस्टोरेंट में गई जहाँ उसे एक आदमी बहुत पसंद आया, लेकिन उसके अंदर एक डर था कि अगर उसने उसे बात करने की कोशिश की और उसने सामने से मना कर दिया उम्र का तकाजा देकर,
तो मेरा दिल टूट जाएगा, इसीलिए मैंने उस शख्स को अप्रोच ही नहीं किया। पर आज भी मुझे उस बात का बहुत अफसोस होता है। इसके बाद ये दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं, पर जब सुबह होती है तो हमें पता चलता है कि कुछ दिन बाद नैन्सी ने लियो को दोबारा बुलाया, क्योंकि उसके साथ वो बिताए हुए पल उसके लिए काफ़ी अच्छे थे। उसका अकेलापन दूर हो गया, उसने बहुत कुछ उसके साथ शेयर भी किया। अब एक बारी वो उसके साथ मिल चुकी है, इसीलिए आज उसके लिए चीज़ें ज़्यादा परेशानी भरी नहीं थी। उसने लियो को एक लिस्ट दी जिसमें उसने लिखा था कि आज उसे क्या क्या एक्सपीरियंस करना है, जो पढ़कर वो खुद हैरान था, पर वो तैयार था। लेकिन तभी नैन्सी की बेटी की कॉल आ जाती है, जिससे वो घबरा सी जाती है और वहाँ से जाने लगी। पर लियो उसे संभालता है, उसकी नेक मसाज करता है, देन दोनों डांस भी करते हैं। इस दौरान वो उसके कुछ सेशन को और बढ़ाने को कहता है, जो सुन नैन्सी को लगता है कि शायद वो सिर्फ ये सब पैसों के लिए कर रहा है। लेकिन लियो को सच में उसकी फिक्र थी, इसीलिए वो नहीं चाहता कि कोई और उसे हायर कर ले और उसे बीच में छोड़कर जाना पड़े। लेकिन नैन्सी को तो कुछ और ही लग रहा था। लियो अब उसे समझाता है कि उसे सच में उसकी फिक्र है, वो नहीं चाहता कि ऐसे अधूरी कहानी में वो उसे छोड़कर चला जा। इतनी कहने के बाद वो दोनों थोड़ा थोड़ा और क्लोज आ जाते और डांस करना शुरू करते हैं। तब लियो बताता है कि उसका एक छोटा भाई भी है जो कि आर्मी में है। उन दोनों में ज़्यादा बातें नहीं होती, पर वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये सुन नैन्सी को लगता है कि शायद लियो की कोई मजबूरी रही होगी, तभी वो ये काम कर रहा, वरना ऐसा अच्छा दिखने वाला शख्स भला इस काम को क्यों करेगा, जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। तो उसने जवाब में कहा कि उसे इस काम के करने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि वो दूसरों को खुशी दे रहा है, तो इसमें शर्म कैसी। अब उसकी बातों का नैन्सी के ऊपर हल्का फुल्का यकीन होने लगता है, इसीलिए वो उसके साथ अब थोड़ा और क्लोज आ जाती है। दोनों फिर से डांस करते हैं, जिस दौरान वो इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद लियो नैन्सी को बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे लेडीज़ सिर्फ एक ही काम के लिए नहीं बुलाती, बल्कि उसमें कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो सिर्फ बातें करना चाहती है, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो अपने से बात कर सके। जो अगर करना भी चाहते हैं तो लोग उससे दूर हो जाते। खैर, आज का दिन ख़त्म हो जाता है, पर एक हफ्ते के बाद नैन्सी एक बार फिर लियो को बुक करती है। अब तो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए, इसीलिए काफ़ी कंफर्टेबली एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं बिना किसी झिझक के। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, नैन्सी को लियो की निजी जिंदगी के बारे में जानने की और भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, इसीलिए उसे काफ़ी बार स्टॉक भी करती है, जिससे उसे बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है। लेकिन जब इस बारे में लियो को पता चलता है तो वो उससे काफ़ी नाराज़ होता है, वहाँ से जाने लगा। तब नैन्सी ने उसे रोकते हुए कहा कि जैसे वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस उसे इस दुनिया से बाहर भी दोस्ती करना चाहती है। अगर वो चाहता है तो वो अपना असली नाम बता सकता है। लियो तो एकदम ही अजीब सा बिहेव करने लगता है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी उसकी प्राइवेसी, जो कि लीक हो चुकी थी। इसीलिए वहाँ से जाते हुए कहता है कि उसकी ये रिक्वेस्ट है कि वो कहीं भी उसे फॉलो ना करे, क्योंकि उसका जो काम था वो उसने बखूबी किया। अब वो जा रहा है, पर यहाँ नैन्सी उससे कहती है कि अगर वो इतना ही डरता है इस काम से तो वो अपने परिवार को इस बारे में बता क्यों नहीं देता। उसकी इस बात से वो काफ़ी गुस्सा होता है, इसीलिए इतना कहकर निकल जाता है कि हो सके तो उसे दोबारा हायर ना करे। अगर उसने उसका परिवार में किसी से भी कनेक्ट करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। अब बाहर जाने के कुछ ही देर बाद वो वापस अंदर आता है। दरअसल वो अपना फ़ोन छोड़ गया था, जिसको लेने के लिए वो फिर लौट कर आया, पर अभी भी नैन्सी उसे बार बार वही सवाल करे जा रही है। अगर उसे अपने काम से सच में प्यार है तो वो इस बारे में अपनी माँ को क्यों नहीं बता देता। लेकिन बार बार पूछे जा रहे इस सवाल से वो इतना ज़्यादा तंग आ जाता है कि उसे इरिटेशन होने लगती है। इस चक्कर में उसे फाइनली सच बता ही दिया कि असल में उसकी माँ ने कभी उसे वो दर्जा दिया ही नहीं जो उसे मिलना चाहिए। उन्होंने हमेशा मुझे अपने से अलग रखा, फिर जब मैं 15 साल का हो गया तो उन्होंने मुझे हमेशा के लिए खुद से जुदा कर दिया। यही जानना चाहती हो तुम? लो, मैंने बता दिया। ये जानने वाली तुम पहली औरत हो जो शायद जानबूझकर मेरे करीब आई, क्योंकि तुम्हें ऐसे ही किसी शख्स की तलाश थी जो कि मेरी तरह टूटा हो अंदर से। पर नैन्सी का ऐसा कोई मतलब नहीं था, वो तो बस उसे सहारा देना चाहती है। पर अब लियो वहाँ से चला गया, पर कुछ ही दिन बाद उनकी एक आखिरी मुलाकात हुई। इस बार ये कुछ अलग किस्म की थी। ये बंद 4 दीवारों में नहीं बल्कि एक कैफ़े में थी, जहाँ पर हम नैन्सी को इंतज़ार करते हुए देखते। इतने में वहाँ पर एक वेट्रेस उसे पहचान लेती है, जो असल में उसकी स्टूडेंट रह चुकी है। उसने उससे पूछा कि अरे मैम, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो नैन्सी ने झूठ कहा कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए आई है। इतने में दोस्तों लियो भी वहाँ आ जाता है, तो बेकी वहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों बातें करना शुरू करते हैं, जिसमें नैन्सी उसे लास्ट मीटिंग में जो भी कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है, पर वह उसे शुक्रिया कहती है कि उसकी वजह से वो उसे सब कुछ मिल गया जिसकी उसे बरसों से तलाश थी, यानी कि सुकून और ज़िंदगी को खुद के तरीके से जीने का तरीका। अब वो खुद को अकेला महसूस नहीं करती। अब अपनी दोस्तों को भी उसके बारे में उसने बता दिया।
तो लियो खुश होता है और कहा कि उसने भी लास्ट मीटिंग में कुछ ज़्यादा ही कह दिया, लेकिन मैंने जो कहानी अधूरी छोड़ी थी वो मैं पूरी करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं उस बोझ को खुद के कंधे पर और नहीं रखना चाहता। दरअसल मैंने अपनी मॉम को कुछ लोगों के साथ इंटीमेट होते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए मुझे खुद से दूर कर दिया। और उससे भी ज़्यादा बुरा मुझे तब लगा जब मैं उनसे कुछ दिन पहले मिला, तो वो मुझे पहचान तक नहीं पा रही थी। तो आखिर मैं इन सब में कैसे उन्हें बता दूं कि मैं क्या करता हूँ। पर एक शख्स है जो कि मेरे बहुत ही करीब है, उसे पता है कि मैं क्या करता हूँ, और वो है मेरा छोटा भाई। हाँ, मैंने तुमसे झूठ कहा कि उसे मेरी बात नहीं होती, असल में ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे इस काम को, मेरी चीज़ों को समझता है और इस काम को एक काम की तरह लेता है। अब इतने में वहाँ पर बेकी आ जाती है और लियो के मुंह पर कह देती है, क्या तुम्हें पता है कि ये मेरी टीचर रह चुकी हैं, और जब हम लोगों को ये पढ़ाती थी तो हमें एक छोटी स्कर्ट पहनने से रोकती थी, न जाने क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया करती थी। इससे आगे वो कुछ और कहती कि तभी लियो कह देता है कि वो स्कॉट है। तो वही नैन्सी भी बता देती है कि वो उससे कई बार मिल चुकी है। इतना कहने के बाद ये लोग वहाँ से सीधा रूम में आते हैं और एक आखिरी बार फिजिकल होते हैं, क्योंकि नैन्सी को वो मिल चुका है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसे फिर मिलेगी नहीं, नैन्सी ज़रूर मिलेगी, पर एक दोस्त के तौर पर, एक अच्छा दोस्त जिसने उसकी ज़िंदगी को जीने के तरीके को बदल दिया, और इसका वो हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। तो वहीं लियो भी अब इस काम को प्राउडली सभी से कह सकता है। उसे कोई शर्म नहीं है अब उसे इस चीज़ को करने में, क्योंकि वो टूटे हुए लोगों को जोड़ रहा है, जिसके साथ ही इस कहानी का यही पर अंत हो जाता है। वेल दोस्तों, ये कहानी हमें कुछ अकेले लोगों के बारे में बताती है जिनकी उम्र हो जाती है। बाकी दुनिया सोचती है कि उन्हें प्लेजर की क्या ही ज़रूरत है, उन्हें फिजिकल नीड की क्या ज़रूरत है, वो बस उन्हें जिम्मेदारियों की नज़र से देखने लगती है। लेकिन हर इंसान की कुछ ख्वाहिश होती है, चाहे वो उम्र के किसी पड़ाव पर हो। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।